हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त से बनने वाले सभी सूत्रों को पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, अर्धवृत्त को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अर्धवृत्त जो होता है वो वृत्त का आधा होता है, इसीलिए तो इसे अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल नाम दिया गया है। तो इसको देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम इधर और एक अर्धवृत्त को ड्रॉ कर दे तो ये जो है वो सर्कल बन जाएगा यानी कि एक वृत्त बन जाएगा, लेकिन ये जो है अभी आधा है इसीलिए ये अर्धवृत्त है। तो इस अर्धवृत्त का ये जो सेंटर है वो केंद्र बिंदु है। ये जो है केंद्र बिंदु है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि वृत्त के केंद्र बिंदु से हो करके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये जो है इसका परिधि है, पेरीमीटर है। तो ये देखिए यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से लेकर के यहाँ परिधि तक ये जो फटा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, इसीलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी एक आर है, यानी कि 2 आर है। 2 आर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है यहाँ से केंद्र बिंदु से लेकर के यहाँ तक एक त्रिज्या हुआ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिज्या हुआ। तो ये जो 2 आर जो है वो व्यास बन गया, यानी कि हम लोग व्यास को डायमीटर लिखते हैं। तो d बराबर होता है 2r। इसीलिए क्वेश्चन में जब व्यास दिया हुआ रहता है तब हम लोग रेडियस यानी कि उसका त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर का आधा करते हैं, यानी कि जितना व्यास दिया हुआ रहता है उसको हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, तब त्रिज्या निकल जाता है। तो चलिए अब हम इसके सूत्र को देखते हैं। अर्धवृत्त में पहला सूत्र को हम लोग देखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अभी हम लोग देखें कि ये जो अर्धवृत्त होता है वो वृत्त का आधा होता है, इसीलिए इसका नाम अर्धवृत्त पड़ा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे कि 2 से भाग दे देंगे, तब ये जो है वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। इस प्रकार से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला को देखते हैं, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो वृत्त का ही एक पार्ट है, यानी कि वृत्त का आधा है। जब ये वृत्त का आधा है और वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये जो है वो वृत्त का तो आधा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 से हम लोग भाग दे देंगे। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर ये पूरा वृत्त होता तो इसका पूरा बाउंड्री लाइन होता, लेकिन ये वृत्त का आधा है। तो वृत्त का आधा होने के चक्कर में क्या हुआ कि ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम इसका नाम देना चाहें तो ये ए बी हम नाम दे देते हैं। तो ए बी तक का जो दूरी है वो एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। और हम लोग परिमाप में क्या करते हैं कि बाउंड्री लाइन को हम लोग ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो इतना से यहाँ तक से लेकर के ये यहाँ तक जो सेमी सर्कल है वो तो हो गया। ये देखिए यहाँ से 2 से 2 तो कट गया, तो ये तो हो गया पाई आर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये आर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है, तो ये हो गया 2 आर। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि 2 आर को हम लोग ऐड करेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r।
तो इस प्रकार से अर्धवृत्त का जो परिधि या परिमाप का सूत्र हो गया पाई आर प्लस 2r। आप यहाँ पर r को कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए r इसमें भी है और r इसमें भी है, तो एक r को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2। और ये जो पाई है वो पाई का मान जो है वो हमेशा क्या होता है, 22/7 होता है। भिन्न में 22/7 होता है और दशमलव में 3.14 होता है पाई का मान। तो ये था हमारा सेमी सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।